के दुनिया भर में फैलने का जिम्मेदार चीन को माना जा रहा है। चीन की लापरवाही के चलते आज दुनिया के सैकड़ों देश इस वायरस से लड़ने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में चीन से कोरोना वायरस को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है, जिसमें चीनी वैज्ञानिक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बंदरों पर प्रयोग कर रहे हैं, जिससे वे कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा कर सके, ताकि वैक्सीन बनाई जाए और लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिल सके। देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया के हर देश में जहां से कोरोना वायरस फैला, जिसकी वजह से लोग आज कोरोना वायरस से लड़ने की जद्दोजहद कर रहे हैं, अब वहां से एक और खबर आ रही है। यहाँ बात की जा रही है चीन की। चीन के वुहान से पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस की वजह से अब तक 1,70,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन अब पूरी दुनिया को कोरोना का शिकार बनाने वाला चीन लगता है इस वायरस को रोकने की जद्दोजहद कर रहा है। कोरोना वायरस के चीन में फैलने के बाद चीन नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए बंदरों पर प्रयोग कर रहा है। अगर चीन के वैज्ञानिकों का बंदरों पर किया प्रयोग सफल रहता है तो कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल जाएगी। फिलहाल वैज्ञानिकों का ये प्रयोग जारी है। इस प्रयोग में चीन के वैज्ञानिकों ने कुछ बंदरों को कोरोना वायरस से संक्रमित किया है। संक्रमित किए गए बंदरों के ठीक होने पर उनके अंदर वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। बंदरों से कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करने का मतलब ये है कि इंसान भी अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करके इस बीमारी से लड़ सकता है। यानी अब इन बंदरों के शरीर से एंटीबॉडीज लेकर नए वैक्सीन बनाए जा सकते हैं। एंटीबॉडीज हमारे शरीर में रहने वाले वो सिपाही हैं जो बाहर से होने वाले बैक्टीरिया और वायरस के हमले से बचाता है, बीमारियों से लड़ते हैं और हमें किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाते हैं। चीन के वैज्ञानिक अब बंदर से लिए गए एंटीबॉडीज का इंसानों पर परीक्षण 1 महीने में शुरू करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनके एंटीबॉडीज को लेकर भी चीन वैक्सीन बनाने की तैयारी में है, क्योंकि अभी तक कम संख्या में ही सही, लेकिन ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें लोग कोरोना के संक्रमण से ठीक तो हुए, लेकिन फिर से इस वायरस की चपेट में भी आ गए। चीन की एक वेबसाइट के मुताबिक चीन में 0.1% से लेकर 1% तक दोबारा संक्रमण के मामले सामने आए हैं, लेकिन चीन के कुछ हिस्सों मसलन गुआंगडोंग में 14% तक दोबारा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अगर एक मरीज में वायरस का दोबारा संक्रमण होता है तो फिर वैक्सीन कामयाब नहीं होगी। हालांकि वैक्सीन बनाने के लिए बंदरों पर प्रयोग का मसला यहीं खत्म नहीं होता। वैज्ञानिक इसमें एक दिक्कत भी बता रहे हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जानवरों में कोरोना वायरस का संक्रमण आंखों के जरिए भी फैलता है। अगर ऐसा है तो कोरोना वायरस के संक्रमण में मास्क भी काम नहीं करेगा। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने को लेकर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। खासकर अमेरिका और चीन के वैज्ञानिक दिन रात वैक्सीन की खोज में लगे हैं। चीन के वैज्ञानिक बंदरों पर जिस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, अगर वो कामयाब हो जाता है तो दोबारा संक्रमण का डर भी खत्म हो जाएगा। रिसर्च टीम के मुताबिक कुछ बंदरों को कोरोना वायरस से संक्रमित किया गया तो देखा गया कि 3 दिन के बाद बंदर बीमार होने लगे। उन्हें बुखार हो गया, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, उनके खाने की क्षमता और वजन भी कम हो गया। कुछ बंदर वायरस के संक्रमण से रिकवर कर गए। 7वें दिन एक बंदर के पूरे शरीर में वायरस का संक्रमण फैल गया, उसके लंग्स के टिश्यू तक को नुकसान पहुंचा, लेकिन बाकी बंदर धीरे धीरे बीमारी से रिकवर करने लगे। उनमें वायरस के लक्षण भी धीरे धीरे खत्म हो गए। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।